बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ और इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेंट हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ऐसे मेथड्स और डिवाइसेस जिनका यूज़ अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने में किया जाता है बच्चों। ये हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। बेसिकली हमने 2 ग्रुप में इनको डिवाइड किया है। फर्स्ट टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो टेम्परेरीली कॉन्ट्रासेप्शन का काम करते हैं, एंड सेकंड परमानेंट और सर्जिकल मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे थे टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जिसमें हमने फर्स्ट डिस्कस कर लिया नेचुरल मेथड, सेकंड बैरियर मेथड एंड थर्ड इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। यहाँ तक हमने इस चैप्टर को डिस्कस कर लिया था स्टूडेंट। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अदर टेम्परेरी मेथड लाइक ओरल पिल्स एंड फ्यू अदर मेथड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं बच्चों ओरल पिल्स। नेक्स्ट फोर्थ टेम्परेरी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज ओरल पिल्स। ओरल पिल्स बच्चों, ओरल पिल्स भी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है और काफ़ी पॉपुलर मेथड है बच्चों। ये स्पेशली जो अर्बन फीमेल्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड है फीमेल्स के थ्रू। तो ओरल पिल्स इज ऑल्सो well accepted by the urban female, well accepted contraceptive method by the urban females। अर्बन फीमेल के द्वारा बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है स्टूडेंट ओरल पिल्स। स्टूडेंट ओरल पिल्स को पिल्स नेम क्यों दिया जाता है? बिकॉज इट इज एडमिनिस्ट्रेड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स। इसमें जो हम केमिकल यूज करते हैं वो टैबलेट फॉर्म में यूज करते हैं। तो टैबलेट फॉर्म में यूज करने के कारण इसका कॉमन नेम है बच्चों ओरल पिल्स। कॉन्ट्रासेप्टिव एडमिनिस्टर्ड in the form of tablet, therefore commonly called pills। ओरल पिल्स में जो भी हम मेडिसिन यूज में लेते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव फंक्शन के लिए, तो बच्चों उस मेडिसिन का यूज़ हम टैबलेट फॉर्म में करते हैं। तो मेडिसिन का यूज़ टैबलेट फॉर्म में करते हैं, इसलिए बच्चों कॉमनली हम इसको नेम देते हैं ओरल पिल्स, बिकॉज इन पिल्स को ओरली इनटेक किया जाता है। दे आर एडमिनिस्ट्रेटेड ओरली, एडमिनिस्ट्रेड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, सो कॉमनली कॉल्ड ओरल पिल्स एंड जनरली एडमिनिस्ट्रेटेड ओरली। ओरली इनको एडमिनिस्ट्रेड किया जाता है बच्चों। तो ये ओरल पिल है बच्चों। ओरल पिल का जो मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, लेने का तरीका क्या है, इस बेसिस पर ओरल पिल्स मेनली 2 टाइप की होती हैं। ओरल पिल्स को मेनली हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ administration, it is of 2 type। first is daily oral pills and second is weekly oral pills। एडमिनिस्ट्रेशन के लेने के तरीके पर कि हम कब कब इनको यूज कर सकती हैं फीमेल्स। मेनली फीमेल्स के लिए ज़्यादा अवेलेबल है बच्चों ओरल पिल, पॉपुलर है फीमेल के लिए और फीमेल के लिए ही अवेलेबल है मेनली। तो बेसिस ऑफ मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल पिल्स आर ऑफ 2 टाइप। ओरल पिल्स 2 प्रकार की होती हैं, डेली ओरल पिल्स एंड सेकेंड इज
वीकली ओरल पिल। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम बात करते हैं डेली ओरल पिल्स की। डेली ओरल पिल डिटेल पढ़ेंगे तो पहले हम वीकली पढ़ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है वीकली का, तो पहले बच्चों वीकली पढ़ेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे डेली ओरल पिल्स की। तो मेनली 2 ग्रुप्स में हमने इसको डिवाइड किया है बच्चों। फर्स्ट इज वीकली ओरल पिल एंड सेकंड वन इज डेली ओरल पिल्स। क्लियर है बच्चों? फर्स्ट हम बात करते हैं वीकली ओरल पिल्स। जैसा कि बच्चों इसका नेम है, दे आर एडमिनिस्ट्रेटेड वीकली, दे आर एडमिनिस्टर्ड वीकली। इनको वीक में एक बार लिया जाता है। इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो है स्टूडेंट सहेली। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ डेली ओरल पिल इज सहेली। सहेली एक वीकली ओरल पिल है बच्चों, जिसको वीक में एक बार एडमिनिस्ट्रेट करके पूरे वीक जो है कॉन्ट्रासेप्टिव फंक्शंस को अचीव किया जा सकता है। सहेली, सहेली का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, सहेली इज ए नॉन स्टीरॉयडल ओरल पिल। बच्चों सहेली नॉन स्टीरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल होती है, मतलब इसमें इसके कंपोजिशन में किसी भी प्रकार के स्टीरॉयड हार्मोन का यूज नहीं किया जाता, तो नॉन स्टीरॉयडल ओरल पिल है बच्चों। तो केमिकल कौन सा होता है इसमें? केमिकल कंपोजिशन ऑफ सहेली, सहेली कंटेन सेंट क्रोमन, इट कंटेन सेंट क्रोमन। सेंट क्रोमन केमिकल इसमें प्रेजेंट रहता है जो कॉन्ट्रासेप्टिव फंक्शन परफॉर्म करता है, एक्ट एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव, एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव काम करता है बच्चों सेंट क्रोमन, जो सहेली टैबलेट के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो सहेली वीकली ओरल पिल है जिसे वीक में एक बार एडमिनिस्टर्ड किया जाता है और पूरे वीक जो है कॉन्ट्रासेप्शन को रोका जाता है। केमिकली सहेली के अंदर सेंट क्रोमन प्रेजेंट है जो कि स्टीरॉयड नहीं है, इसलिए हमने कहा सहेली इज ए नॉन स्टीरॉयडल ओरल पिल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विद सहेली इज बच्चों सहेली ओरल पिल डेवलप्ड by the scientist at Central Drug Research Institute CDRI, which is present in लखनऊ। ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा जाता है बच्चों कि सहेली का फॉर्मेशन डेवलपमेंट किसने किया था। तो बच्चों सहेली का जो डेवलपमेंट है वो इंडिया में हुआ था। इंडिया के लखनऊ में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है CDRI, तो वहाँ के साइंटिस्ट ने बच्चों सहेली टैबलेट का फॉर्मेशन किया सेंट क्रोमन केमिकल को यूज करके। सेंट क्रोमन की वजह से बच्चों ये नॉन स्टीरॉयडल ओरल पिल है जो मार्केट में अवेलेबल है। बच्चों सहेली के लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखना है,
सहेली इज ए पिल विथ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट, इसके साइड इफेक्ट बहुत कम हैं। वेरी फ्यू साइड इफेक्ट, सहेली के साइड इफेक्ट बच्चों बहुत ज़्यादा कम होते हैं और हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू होती है। एंड इट कंटेन हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। बच्चों इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम होते हैं और कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो ये होती है स्टूडेंट सहेली। किस प्रकार से कॉन्ट्रासेप्टिव फंक्शन परफॉर्म करती है बच्चों? सहेली ओव्यूलेशन को रोकती है, इम्प्लांटेशन को रोकती है। इन दोनों को ये नहीं होने देगी, जिसका रिजल्टेंट जो है प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों नेक्स्ट टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ओरल पिल्स। बहुत ही पॉपुलर मेथड है स्पेशली अर्बन फीमेल्स के लिए। यहाँ पर जो केमिकल यूज करते हैं वो टैबलेट फॉर्म में करते हैं, इसलिए कॉमनली हम पिल नेम देते हैं इसको। मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर लेने का तरीका कैसा है, इस बेसिस पर 2 टाइप की होती हैं। वीकली ओरल पिल जो वीक में एक बार 1 वीक एडमिनिस्टर्ड की जाती हैं। डेली ओरल पिल्स जिसको डेली एडमिनिस्टर्ड किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात करी है बच्चों वीकली ओरल पिल, एडमिनिस्टर्ड वीकली, इसलिए कॉमनली इसको नेम दिया गया है वंस ए वीक पिल। वंस ए वीक पिल, क्लियर है बच्चों? और इस वीकली ओरल पिल का जो मेन पॉपुलर एग्जाम्पल है वो है सहेली। क्या क्या फीचर्स हैं सहेली में? सहेली इज ए नॉन स्टीरोइडल ओरल पिल, इसमें किसी भी टाइप के स्टीरोइड का यूज नहीं किया जाता। तो फिर क्या यूज किया जाता है? सेंट क्रोमन केमिकल का यूज किया जाता है। बच्चों इंपॉर्टेंट है, सहेली का फॉर्मेशन किसने किया था? साइंटिस्ट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI इन लखनऊ। इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम होते हैं और कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है। सहेली ओवुलेशन इम्प्लांटेशन को रोककर कॉन्ट्रासेप्टिव काम करती है। तो ये बच्चों सहेली, हर एक स्टेटमेंट एक क्वेश्चन है सहेली का। नॉन स्टीरोइडल, सेंट क्रोमन इंस्टीट्यूट का नाम जिसने डेवलप किया, और ये इसके फीचर्स। तो ये था बच्चों वीकली ओरल पिल सहेली। क्लियर है? बार बार नीट एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे डेली ओरल पिल्स की। Weekly is complete. Next is daily oral pills. डेली ओरल पिल्स एज द नेम, बच्चों जैसा इसका नाम है, इस गोली को जो है डेली, टैबलेट को जो है डेली यूज किया जाएगा। जो भी फीमेल इस प्रकार का मेथड यूज करती है कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए, तो उसके थ्रू इसको डेली यूज किया जाएगा। तो डेली ओरल पिल्स ऐसी ओरल पिल हैं जिसमें पिल एडमिनिस्टर्ड डेली, टैबलेट को, पिल को डेली यूज किया जाएगा। ये हैं डेली ओरल पिल्स। जो मेन एग्जाम्पल हैं डेली ओरल पिल्स के, फर्स्ट इज माला डी, नेक्स्ट इज माला एन। माला डी एंड माला एन ये टैबलेट हैं एज ए डेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की फॉर्म में। अब बच्चों डेली ओरल पिल्स का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है और कैसे ये कॉन्ट्रासेप्टिव फंक्शन करती हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका केमिकल कंपोजिशन।
केमिकल कंपोजिशन, डेलियोरेपिल में कौन सा केमिकल होता है? तो बच्चों डेलियोरेपिल में स्मॉल डोज होती है, स्मॉल क्वांटिटी की डोज होती है, आइदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। तो डेलियोरेपिल कंटेन स्मॉल डोज ऑफ, डेलियोरेपिल कंटेन small doses of either progestogen or progestogen एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। ये बच्चों इसमें केमिकल कंपोजिशन होता है। तो डेली ओरल पिल की ईच टैबलेट में, ईच माला डी और ईच माला एन में कौन सा केमिकल कंपोजिशन है? आइदर प्रोजेस्टोजन, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है प्रोजेस्टोजन, या तो सिंगल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होगा, या फिर ईच टैबलेट के अंदर प्रोजेस्टोजन डैश एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन में होता है। तो केमिकल कंपोजिशन क्या हुआ बच्चों डेली ओरल पिल का? आइदर प्रोजेस्टोजन और प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। अब कैसे ये कॉन्ट्रासेप्टिव काम करता है स्टूडेंट? तो कॉन्ट्रासेप्टिव मैकेनिज्म, हम बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मैकेनिज्म, कैसे ये ओरल पिल कॉन्ट्रासेप्टिव फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो बच्चों डेली ओरल पिल्स में प्रोजेस्टोजन सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये ऑलवेज प्रेजेंट है, या तो ओनली प्रोजेस्टोजन है और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन में, तो मतलब ये तो है ही दोनों में प्रेजेंट। तो बच्चों ईच pill contain progesterone हार्मोन। ईच पिल के अंदर बच्चों कौन सा हार्मोन प्रेजेंट है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। हमने पहले भी मैकेनिज्म डिस्कस करी है हार्मोनल आयोडी में। हार्मोनल आयोडीज ऐसे आयोडीज हैं जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं यूट्रस में, और वो प्रोजेस्टेरोन क्या क्या करता है बच्चों? वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यूट्रस को अनसूटेबल बनाता है इम्प्लांटेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन को रोकता है, ओवुलेशन को रोकता है। तो इन सारे तरीकों से बच्चों ये पिल कॉन्ट्रासेप्टिव काम करती है। तो ईच पिल के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है बच्चों? दिस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेक the uterus unsuitable for implantation। make the uterus unsuitable for implantation। क्लियर है बच्चों? पहला फंक्शन ये यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए क्या करता है? अनसूटेबल बनाता है, ओवरऑल इम्प्लांटेशन को रोकता है। दूसरा, इट मेक द यूट्राइन सर्विक्स हॉस्टाइल। मेक द यूट्राइन सर्विक्स हॉस्टाइल। जिससे क्या होगा बच्चों? विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म इन द यूट्रस। जिससे क्या होगा? ये यूट्रस में स्पर्म की एंट्री को रोक देगा।
और बच्चों अगर स्पर्म की एंट्री नहीं होगी यूट्रस में तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से ओवरऑल इसने क्या किया, फर्टिलाइजेशन को भी रोक दिया। क्लियर है बच्चों। तीसरा इसका मैकेनिज्म जो हमने वहीं पर बात कर ली थी हार्मोनल आयोडीज में, कि प्रोजेस्टेरोन का हाई कंसंट्रेशन, प्रोजेस्टेरोन का हाई कंसंट्रेशन क्या करता है बच्चों, निगेटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को, जिसके रिजल्टेंट पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH एंड LH का जो सिक्रेशन है वो डिक्रीज हो जाता है। FSH एंड LH हार्मोन का सिक्रेशन रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसका रिजल्टेंट स्टूडेंट क्या क्या नहीं होगा, इट रिजल्ट्स ओव्यूलेशन, ओवुलेशन नहीं होगा। इसके रिजल्टेंट क्या नहीं होगा बच्चों, इसके रिजल्टेंट फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो बच्चों आप ध्यान से देखोगे, जो मैंने बोर्ड पर लिखा है आपको एक्सप्लेन भी किया है और लिखा है, उसको भी आप ध्यान से देखोगे कि टैबलेट कैसे कॉन्ट्रासेप्टिव फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो बच्चों ईच डेली ओरल पिल के अंदर क्या है, ईच डेली ओरल पिल के अंदर प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन है। इसमें जो प्रोजेस्टेरोन है वो यूट्रस को अनसूटेबल करता है फॉर इम्प्लांटेशन, तो इम्प्लांटेशन को रोक दिया। ये यूट्राइन सर्विक्स को हॉस्टाइल कर देता है, विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म इन द यूट्रस। ओवरऑल इसने क्या रोक दिया, फर्टिलाइजेशन को रोक दिया। और साथ में बच्चों प्रोजेस्टेरोन का हाई कंसंट्रेशन FSH LH को रिड्यूस कर देता है, जिसके रिजल्टेंट ओवुलेशन भी नहीं होता। तो कुल मिलाकर जो टैबलेट हैं ओरल पिल, वो सभी तरीकों से प्रेगनेंसी को रोकते हैं। ये ओवुलेशन को रोकती हैं, ये फर्टिलाइजेशन को रोकती हैं, ये इम्प्लांटेशन को रोकती हैं। तो बच्चों जो ओरल पिल होती हैं डेली, वो सभी तरीकों से जो है कॉन्ट्रासेप्शन का काम करती हैं, इसलिए वेरी वेरी इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है ओरल पिल्स, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और जो अर्बन लेडीज़ होती हैं, अर्बन फीमेल होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर मेथड भी है। बहुत सारी जो अर्बन फीमेल हैं वो इस टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करती हैं। क्लियर है बच्चों। तो ये था ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में डेली ओरल पिल्स। डेली ओरल पिल्स जिसको डेली इनटेक किया जाएगा। केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन होता है। कैसे काम करती हैं ये ओरल पिल्स, इम्प्लांटेशन को रोकती हैं, ये फर्टिलाइजेशन को रोकती हैं, ये ओवुलेशन को रोकती हैं। इन सभी तरीकों से ये काम करके ओवरऑल अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक देती हैं। क्लियर है बच्चों। ये था डेली ओरल पिल का केमिकल कंपोजिशन एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। इसके बाद इस पर एक पॉइंट लेते हैं बच्चों, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इनको लेने का तरीका कैसा है, कैसे इनको लिया जाता है। देखो बच्चों, अगला टॉपिक हम लेते हैं मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लेने का तरीका, कैसे इन टेबलेट को लिया जाता है। तो बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल के अकॉर्डिंग डेज में हम इनको लेना स्टार्ट करते हैं। जैसे किसी भी फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का टोटल ड्यूरेशन है वो है स्टूडेंट 28 डेज। ये टोटल ड्यूरेशन है। ये फर्स्ट डे यहाँ से स्टार्ट होगा, ये 5th डे, 7th डे, 13, 14 एंड 28 ये डेज हैं। तो बच्चों हम जानते हैं कि 3 to 5 डेज में मेंसस होता है। मेंसस और मेंस्ट्रुएशन अकर
ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल विच इज कॉल्ड मेंसेस फेज और मेंस्ट्रुएशन फेज। इस फेज में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है। फिर 6 to 13 डेज में क्या होता है बच्चों, फोलिकुलर फेज होती है, वहाँ ओवरी में ओवम का फॉर्मेशन होता है। 14th डे ओवुलेशन होता है और इसके बाद प्रेगनेंसी होती है, इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो बच्चों डेली ओरल पिल्स को मेंसेस फेज के फर्स्ट डे से ही लेना शुरू करना चाहिए जनरली। वैसे तो हम शुरू के 1 to 5 डेज के बीच कभी भी लेना स्टार्ट कर सकते हैं, बट जनरली बच्चों इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट डे से लेना शुरू करना चाहिए और कंटिन्यूसली जो है 21 डेज तक ओरल पिल्स लेनी चाहिए। 21 डेज तक कंटिन्यू ली जाती है ओरल पिल। जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, जनरली फर्स्ट डे से एक टैबलेट फीमेल को डेली लेनी होगी। और कब तक लेनी होगी? कंटिन्यूसली 21 डेज तक। और उसके बाद जो लास्ट वीक बच गया 21 to 28 डेज, इस ड्यूरेशन में ओरल पिल जो है वो नहीं लेते हैं। अब क्या काम करती है बच्चों, देखो आपको ध्यान हो तो ये 5 to यहाँ 6 डे होगा, 6 to 13 डेज तक यहाँ पर फोलिकुलर फेज होती है और यहाँ 14th डे क्या होता है, ओव्यूलेशन। यहां पर आपने डेली बच्चों एक ओरल पिल ली है। डेली ओरल पिल लेने से क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का हाई कंसंट्रेशन रहेगा, जिसके रिजल्टेंट FSH एंड LH डिक्रीज हो जाएगा। तो जब FSH और LH यहां पर डिक्रीज रहेगा बच्चों, तो ना तो यहां पर ग्रेफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा और ना ही ओवुलेशन होगा, क्योंकि ग्रेफिन फॉलिकल के डेवलपमेंट ओवुलेशन के लिए ये दोनों एसेंशियल होते हैं और इन दोनों की अभी कंसंट्रेशन डिक्रीज्ड है ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन विच इज प्रेजेंट इन द ओरल पिल। ओरल पिल के थ्रू जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मिला है फीमेल को, उसकी वजह से कम हो जाते हैं और इनकी वजह से ना तो यहाँ पर ग्रेफिन फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा ना ही ओवुलेशन होगा। जब ये दोनों ही चीज़ें नहीं हुई तो बच्चों अब किसी भी तरीके से फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन नहीं होगा। इसके बाद 21 डेज के बाद ओरल पिल बंद कर देते हैं। क्यों ज़रूरी है बच्चों बंद करना? क्योंकि लास्ट वीक में ओरल पिल को जब बंद कर देंगे, ओरल पिल इंटेक ऑफ ओरल पिल स्टॉप। इस वीक में ओरल पिल नहीं देंगे ताकि यहां पर प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन कम हो जाए। और आप जानते हैं बच्चों कि जब प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन कम होगी तभी तो लास्ट डेज में एंडोमेट्रियम रप्चर्ड होगी, और एंडोमेट्रियम रप्चर्ड होगी तो फर्दर जो है न्यू साइकिल जो है स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही 28 डेज कंप्लीट होंगे तो एंडोमेट्रियम रप्चर्ड होगी, रप्चर्ड होने से वापस फर्स्ट डे नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे स्टार्ट हो जाएगा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। और जैसे ही मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हुई फिर वापस जो है ओरल पिल डेली एडमिनिस्ट्रेशन करना होगा। तो इस प्रकार से बच्चों जो 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस 28 डेज में ओनली फर्स्ट टू 21 डेज तक ओरल पिल्स इनटेक की जाती हैं। लास्ट वीक में ओरल पिल नहीं दी जाती हैं ताकि प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्रीज हो और मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर रहे। अगर इस वीक में भी ओरल पिल गिवन हो जाएगी तो बच्चों मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होगी नेक्स्ट फर्स्ट डे पर, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन की हाई कंसंट्रेशन की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होता है। तो ये बच्चों इनका लेने का तरीका, सिंपल मैं एक लाइन बोल दूं कि ओरल पिल्स को लेने का तरीका क्या है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट डे से लेना है, 21 डेज तक कंटिन्यू लेना है, लास्ट वीक में बंद कर देना है ताकि नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर टाइम पर कंटिन्यू रहे। तो ये था बच्चों ओरल पिल का लेने का तरीका। इसके साथ ही बच्चों जो टॉपिक है ओरल पिल वो कंप्लीट हो जाता है। ओरल पिल बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड मेथड है फीमेल्स के लिए, स्पेशली अर्बन फीमेल के लिए, बिकॉज बच्चों इनके साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं और वेरी वेरी इफ़ेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। और इसको जो है यूज़र फ्रेंडली है, बहुत आसानी से इजीली अवेलेबल है और इजीली जो इसका यूज किया जा सकता है किसी भी फीमेल के द्वारा। बच्चों कोई भी फीमेल जब तक
अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकना चाहती है तब तक वह डेली ओरल पिल्स का यूज करेगी, और जब कभी इन फ्यूचर उसको प्रेगनेंसी चाहिए तो वह डेली ओरल पिल का यूज़ बंद कर देगी। जैसे डेली ओरल पिल का यूज़ बंद किया जाएगा तो फीमेल में ओवुलेटरी फेज होगी, मतलब ग्रेफिन फॉलिकल बनेगी, ओवुलेशन होगा, जिसके रिजल्टेंट फर्टिलाइजेशन इन प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ये था बच्चों ओरल पिल, वीकली एंड डेली दोनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नंबर 4 कंप्लीट है स्टूडेंट, ओरल पिल। क्लियर है? तो हम बात कर रहे हैं बच्चों कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में टेम्परेरी मेथड्स, और टेम्परेरी मेथड्स में हमने 4 मेथड्स डिस्कस कर लिए हैं। लास्ट 5th ग्रुप है इसका अदर मेथड्स। अदर मेथड्स, कुछ अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी गिवन है बुक में, जिनको भी हम थोड़ा ब्रीफली पढ़ लेते हैं। अदर मेथड में बच्चों एक तो है इंजेक्शंस, एक है बच्चों इम्प्लांट, एक होता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, और एक है बच्चों केमिकल मेथड्स। ये कुछ अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिनका भी यूज किया जाता है। तो बच्चों पहले हम बात करते हैं इंजेक्शंस, और साथ में हम बात करेंगे इम्प्लांट, इंजेक्शन एंड इम्प्लांट। बच्चों इन दोनों का मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। इंजेक्शन एंड इम्प्लांट दोनों में ही या तो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और या फिर इसमें होता है प्रोजेस्टेरोन डैश एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, जो कि अभी हमने जस्ट ओरल पिल्स में स्टडी किया है। ओरल पिल्स में हमने जो स्टडी किया है सेम चीज इंजेक्शन और इम्प्लांट में होती है। इसका मतलब बच्चों ये है कि इसका जो मोड ऑफ एक्शन है, मैकेनिज्म जो है वो बिल्कुल ओरल पिल के सिमिलर होगा। इसका जो कॉन्ट्रासेप्टिव मैकेनिज्म है कॉन्ट्रासेप्टिव मैकेनिज्म वो जस्ट सिमिलर टू ओरल पिल्स। इसका बच्चों जो कॉन्ट्रासेप्टिव मैकेनिज्म है वो बिल्कुल ओरल पिल के समान है। क्यों? बिकॉज इसके केमिकल कंपोजिशन में सेम प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन है। तो इन दोनों से ही फीमेल को प्रोजेस्टेरोन की हाई कंसंट्रेशन मिलेगी। उस हाई कंसंट्रेशन के रिजल्टेंट ही बच्चों प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। ऐसा हमने ओरल पिल में डिस्कस किया है। डिफरेंस क्या है बच्चों? इंजेक्शन को जो इंजेक्शन फॉर्म में लिया जाता है और इम्प्लांट को स्किन के नीचे इम्प्लांट कर दिया जाता है। इस हार्मोन का एक स्मॉल क्वांटिटी इंजेक्शन की फॉर्म में स्किन के नीचे लगा दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है। और इम्प्लांट में क्या करते हैं बच्चों, कुछ स्टिक्स होती हैं, जो मैच बॉक्स होता है, मैच बॉक्स माचिस, उसकी जैसी स्टिक्स होती हैं, तिल्लियाँ, वैसी स्टिक्स होती हैं बच्चों इम्प्लांट में। तो उन इम्प्लांट स्टिक्स को स्किन के नीचे इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो ये तो बच्चों इंजेक्शन में तो क्या करते हैं, ये तो है इंजेक्टेबल, इंजेक्शन की फॉर्म में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। और इम्प्लांट को क्या करते हैं बच्चों, इम्प्लांट इज इम्प्लांटेड
इम्प्लांटेड बेनिथ द स्किन, इसको स्किन के नीचे इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो बिल्कुल सेम टू सेम ओरल पिल जैसा है, कॉम्बिनेशन ओरल पिल के सिमिलर है, मोड ऑफ एक्शन ओरल पिल के सिमिलर है। डिफरेंस क्या है? मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसको यूज करने का तरीका अलग है। क्या है? प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन को या तो इंजेक्शन फॉर्म में लगा देंगे या फिर उसकी स्टिक्स को इम्प्लांट कर देंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है बच्चों कि ये ओरल पिल के कंपैरिजन में लॉन्ग ड्यूरेशन तक इफेक्टिव होते हैं। दे आर इफेक्टिव अप टू लॉन्ग ड्यूरेशन एज कंपेयर टू ओरल पिल्स। ओरल पिल्स को तो बच्चों डेली लेना होगा, ये एक बार यूज करने के बाद 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर्स इस प्रकार से ये इफेक्टिव होती हैं। तो ओरल पिल्स के कंपैरिजन में लॉन्ग टाइम तक इफेक्टिव होती हैं। तो ये डिफरेंस होता है। तो ये था बच्चों अदर्स में इंजेक्शन एंड इम्प्लांट। क्लियर है बच्चों? इसके बाद हम बात करते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, सबसे पहली बात, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव होते क्या हैं बच्चों? ये ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं जिनका यूज इमरजेंसी में प्रेगनेंसी को अवॉइड करने में करते हैं। क्या मीनिंग है इमरजेंसी से? जब कोई भी कपल अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है या रेप केस है, तो किसी भी कंडीशन में रेप केस हुआ है अगर, या अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की वजह से प्रेगनेंसी का चांसेस है, तो उस प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए इसका यूज करते हैं। आफ्टर अनप्रोटेक्टेड कोपुलेशन इसका यूज, दे आर यूज्ड within the 72 hour of unprotected sexual intercourse। इनका यूज कब किया जाता है? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का they are used within the 72 hour of unprotected sexual intercourse। जब किसी भी मेल फीमेल के बीच अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया है या फिर रेप केस है, तो उस सिचुएशन में इंटरकोर्स के 72 आवर्स के भीतर ही इसका यूज करेंगे। कौन कौन सी डिवाइस यूज कर सकते हैं एज ए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल? एज ए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज कर सकते हैं आईयूडी, साथ में इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। आपको लर्न करना है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो एक तो क्या यूज कर सकते हैं? प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। और सेकंड क्या यूज कर सकते हैं? आईयूडीज। तो प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन ये हार्मोनल मेथड हो गया, हार्मोन्स का यूज कर लिया हमने। और सेकंड है आईयूडी। इन दो का यूज करते हैं एज ए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव आर दोज कॉन्ट्रासेप्टिव विच आर यूज्ड विद इन द 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। किसी भी कारण से, चाहे वो रेप केस की वजह से हो या अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन की वजह से हो, अगर लगता है कि प्रेगनेंसी हो सकती है, तो उस प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के 72 आवर्स के भीतर इस प्रकार के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किए जाते हैं, जिनका नेम है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। क्लियर है बच्चों? तो ये इमरजेंसी भी कंप्लीट है। इसके बाद हम छोटा सा लास्ट पढ़ लेते हैं, केमिकल मेथड्स।
केमिकल मेथड्स बच्चों सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, बट फिर भी जनरली नॉलेज के लिए नीट वाले बच्चे स्पेशली इसका ध्यान रखेंगे। 12th वालों को तो ज़रूरत नहीं है पढ़ना, बट नीट के बच्चे थोड़ा सा केमिकल मेथड्स का भी ध्यान रखेंगे। केमिकल मेथड्स फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। बच्चों केमिकल मेथड क्या होते हैं? बच्चों ये ऐसे मेथड हैं जिनमें हम कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव। दे आर स्पेशल chemicals containing contraceptives. They are special chemical containing contraceptives. ये स्पेशल केमिकल कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं। कौन कौन से केमिकल्स इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं बच्चों? लाइक फॉर एग्जाम्पल KMnO4, जिंक सल्फेट, बोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड एक्सेट्रा। केमिकल मेथड्स में हम एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं, लाइक KMnO4, जिंक सल्फेट, बोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड। ये सभी केमिकल्स क्या करते हैं स्टूडेंट? दीज ऑल केमिकल्स का यूज करके हम इस प्रकार के कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ये केमिकल क्या करते हैं स्टूडेंट? ये केमिकल स्पर्म से अटैच होकर उसके ऑक्सीजन अपटेक को रोकते हैं। दीज केमिकल्स अटैच्ड विथ स्पर्म एंड inhibit oxygen uptake. Therefore, sperm dies. Therefore, sperm dies or kills. ये इसका मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, सॉरी मोड ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसका एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव। तो केमिकल कैसे काम करते हैं बच्चों? ये केमिकल स्पर्म के साथ अटैच हो जाते हैं, स्पर्म के साथ अटैच होकर स्पर्म का ऑक्सीजन अपटेक रिड्यूस कर देते हैं, जिसके रिजल्टेंट स्पर्म की डेथ हो जाती है। इट मीन्स ओवरऑल ये क्या करते हैं? स्पर्म को किल कर देते हैं। और स्पर्म को किल कर देते हैं बच्चों, इसलिए हम इनको नेम देते हैं स्पर्मिसाइड्स। ये स्पर्म को किल कर देते हैं, इसलिए इन केमिकल्स को हम क्या नेम देते हैं? स्पर्मिसाइड्स। तो दीज ऑल केमिकल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड स्पर्मिसाइड्स केमिकल, बिकॉज ये स्पर्म को क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं। कैसे किल करते हैं? इन केमिकल्स का यूज करके जो प्रिपरेशन हम बनाते हैं एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव, तो जब कोई इंडिविजुअल उनको काम में लेता है तो ये प्रिपरेशन स्पर्म के साथ अटैच होकर उसके ऑक्सीजन अपटेक को रिड्यूस कर देती हैं, जिसका रिजल्टेंट स्पर्म की डेथ हो जाती है। इसलिए बच्चों इनको केमिकली हम क्या बोलते हैं? स्पर्मिसाइड्स बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल है बच्चों इसके लिए, जैसे वेजाइनल फोम, वेजाइनल फोम, वेजाइनल फोम जिसे फीमेल यूज करती है वेजाइना में बिफोर कोइटस,
और ये मार्केट में टुडे के नाम से अवेलेबल है। वेजाइनल फोम मार्केट में टुडे के नाम से अवेलेबल है। इसके अलावा स्टूडेंट क्रीम और जेलीज भी होती हैं एज ए स्पर्मेसाइडल क्रीम, तो ये मार्केट में निम 76 के नाम से अवेलेबल है। तो ये सब के सब होते हैं बच्चों केमिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। इसके साथ ही बच्चों हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का एक कंप्लीट डिटेल से पढ़ लिया टेम्परेरी मेथड्स। टेम्परेरी मेथड्स जिनका यूज हम टेम्परेरली एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव करते हैं। इसके 5 ग्रुप्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ओरल पिल्स एंड अदर्स। अदर्स में भी हमने 4 ग्रुप पढ़ लिए बच्चों, इंजेक्शंस, इम्प्लांट्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव एंड केमिकल मेथड्स। इसके साथ ही बच्चों टेम्परेरी मेथड कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्ट्रासेप्टिव के परमानेंट मेथड को डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।